जय हिंद साथियों। भारत के लिए बम्पर खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर दो बड़े लोग आपस में लड़ रहे हो ना, तो छोटे को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ऐसी बातें कहीं नहीं जाती। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? पिछले कई सालों से भारत और चीन के बीच एक मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ते आए हैं, चाहे वह लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। कई बार बड़े बड़े विवाद भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच सेनाएं भी आमने सामने हुई हैं, यहाँ तक कि लड़ाई या फिर हुई है। यानी कि दोनों टक्कर के देश हैं जो हमेशा एक दूसरे से लोहा लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन दोनों बड़े देशों की लड़ाई में नेपाल एक स्ट्रेटिंग देश है। दरअसल दोस्तों 2010 से पहले नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर था, भारत के साथ मिलकर चलता था। ऐसा कोई कदम नहीं उठाता था जो चीन के खिलाफ हो, यानी हमेशा न्यूट्रल रहता था। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिस्टों की पकड़ नेपाल में मजबूत होती गई, भारत विरोधी होता चला गया। उन्होंने चीन के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जो पूरी तरह से भारत विरोधी थे। हालांकि भारत सहित अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सभी ने मिलकर खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना। चीन के साथ मत जाओ, चीन के साथ मत जाओ कहते रह गए, क्योंकि धरती पर आज तक एक भी देश ऐसा नहीं है जो चीन जिसका साथ दिया हो, उसका भला किया हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं इस समय, जबकि भारत समझाता रहा, नहीं माने ये देश, आज सत्यानाश हो चुका है इनका। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। फिर भी नेपाल भारत की एक ही नहीं सुन रहा, उल्टा सीमा विवाद शुरू कर दिया था। 2020 में नेपाल ने भारत का काला पानी लिपुलेख जिले को अपना बताना शुरू कर दिया। अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, नेपाल चीन के कहने पर ऐसा कर रहा है क्योंकि यह एक स्ट्रेटेजिक ज़मीन है भारत की, जो भारत एक लोकेशन से चीन एक बहुत ही बड़े हिस्से पर हमेशा नज़र बनाए रखता है। अगर चीन अपने सेना द्वारा गलत कदम उठाता है तो उसे पूरी तरह से रौंद दिया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में किया था। चीन हमेशा सीमा पर भारत को परेशान करता रहता है, लेकिन इस जगह पर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बार भारत काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया ना, तो चीन की पूरी सेना झेल नहीं पाएगी। दरअसल दोस्तों नेपाल के कम्युनिस्टों की ये मंशा है कि भारत से काला पानी ले लिया जाए या इस मामले पर इतना विवाद खड़ा कर दिया जाए कि चीन नेपाल से खुश हो जाए। दरअसल दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चीन ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया था, जिसे में भारत के बड़े हिस्से को भी दिखाया था और कुछ ऐसा भी कर दिया जिसे नेपाल के तन बदन में आग लग गई। चीन अपने नक्शे में भारत का हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो दर्शाया है, लेकिन नेपाल के पास जो भारत का हिस्सा काला पानी और लिपुलेख है, उसे भारतीय इलाके में ऑफिशियल तौर पर दर्शाया है, यानी भारत का हिस्सा माना है। हैरानी की बात तो यह हो गई कि चीन ने लद्दाख के बड़े हिस्से को अपने मैप में दिखाया और अरुणाचल प्रदेश को भी पूरे 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 अपने हिस्से में बताया। लेकिन जो काला पानी है वो नेपाल का हिस्सा नहीं बताया, वो भारत का हिस्सा बताया है। यही बात नेपाल के लिए बहुत बड़ा सदमा है। नेपाल के जो लीडर हैं, जो चीन की चापलूसी करने में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए तो 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है। हालांकि इसके पीछे भारत और चीन की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हम उन्हीं इलाके पर क्लेम करेंगे जहां पर हमारे दोनों देशों के बीच विवाद हो। अगर कहीं तीसरा देश आया तो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अब नेपाल की सरकार क्या एक्शन लेती है। मैं आपको इस पर टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद।